हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। यदि आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके भी पौधे में अच्छे फ्लावरिंग हो, फूल जो हैं वो अच्छे आएँ, ढेर सारी कलियाँ बने। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमारे गमले में पानी भराव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं तो जहाँ पर भी कहीं पर लगाते हैं तो वहाँ पर जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए। तभी आपके पौधे की जो वृद्धि होगी, विकास होगी, बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं मेरे ये गार्डन में लगा हुआ जल निकासी बहुत अच्छे से है इसमें। अगर आप गमले में लगाते हैं तो जल भराव तो बिल्कुल नहीं होने देना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर पौधे में धूप धूप अगर पौधे में नहीं लगती तब भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं बन पाती। चाहे वह गुड़हल का पौधा हो या फिर मोगरा, चमेली, सारे प्लांट के लिए ये लागू होता है कि धूप अच्छी तरह से होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ होती है खाद। हमारे पौधे में अगर खाद की कमी हो जाती है तो पौधे में फ्लावरिंग भी आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे जो फूल बनते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। चौथी जो चीज़ होती है पौधे में कीटों का अटैक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने से हमारे पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले खाद कौन सा दे सकते हैं। अगर आप 12 इंच के गमले में पौधे को लगा रखे हैं तो हर महीने आपको 2 मुट्ठी गोबर का खाद या वर्मिंग कंपोस्ट आप ज़रूर डालें पौधे में। खाद देने से आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आती है। दूसरी जो चीज़ खाद में आप प्रयोग कर सकते हैं छिलके। हमारे किचन से ऐसे कई किचन वेस्ट छिलके निकलते हैं जिसका उपयोग करके हम पौधे में अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। जिनमें प्याज के छिलके, आलू के छिलके, केले के छिलके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन खाद देने से पत्तियों की ज़्यादा वृद्धि होती है। पौधे में फास्फोरस की अगर कमी हो जाएगी तो फ्लावर कम आएगा। इसीलिए आप केले के छिलके का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे में डालें। जब भी आप गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं तो पुराना गोबर का खाद आपको लेना चाहिए। कम से कम 1 साल पुराना गोबर का खाद लें। नया खाद इस्तेमाल करने से पौधे में दीमक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। एनपीके खाद ज़रूर पौधे में होना चाहिए, तभी हमारे पौधे में फ्लावरिंग होगी। तो इसके लिए आप गोबर और वर्मिंग कंपोस्ट डालें और केले के छिलके का बना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। अगर आपके पौधे में कीटों का अटैक होता है, पत्तियां स्वस्थ नहीं रहती हैं, तो इसके लिए आपको नीम ऑयल और साबुन का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस पौधे में कहीं भी पत्तियां आपको ख़राब नज़र नहीं आती होंगी। तो इसके लिए मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। पौधे में पत्तियों की चमक के लिए लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कीटों का हमला भी कम हो जाता है, साथ ही साथ पत्तियों में चमक भी आ जाती है। जब भी आप फ्लावरिंग वाला कोई भी प्लांट लगाते हैं तो गमले में होल्स ज़रूर होने चाहिए। अगर होल्स नहीं रहेंगे तो पौधे में जलभराव हो जाएगा। गमले में पानी भर जाने की वजह से पौधे में जड़ गलन की समस्या आ जाती है, जिससे पौधे विकास नहीं कर पाते और धीरे धीरे पौधा हमारा जो होता है वो सूख जाता है। अगर हम पानी की बात करें तो गमले में जल भराव हमको तो होने नहीं देना है। साथ ही गर्मियों में अगर आपका प्लांट धूप में है तो दोपहर में इसे शेड एरिया में कर दें। सर्दियों में आपको पानी की जो मात्रा होती है कम देना होता है, क्योंकि सर्दियों में नमी ज़्यादा खींच नहीं पाते, जिसकी वजह से पौधे में नमी हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए कम से कम 5 या 6 घंटे आपको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि आप गमले में लगा रहे हैं गुड़हल के पौधे को, तो आप 12 से 14 इंच का गमला ले सकते हैं। जिस भी गमले में आप मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी का आपको उपयोग करना है। तीसरी चीज़, जब आप फ्लावरिंग आना स्टार्ट होते हैं, कलियां बनाने के लिए आपको हर महीने खाद देना होगा, जिनमें वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर का खाद, एनपीके जैसे खादों का इस्तेमाल करें। चौथी जो चीज़ होती है, अगर गमले में लगाते हैं तो कीटों का अटैक भी बहुत तेज़ी से होता है, और तो इसके लिए आप नीम ऑयल और साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है, पानी आपको तभी देना है जब मिट्टी आपको सूखी दिखे। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप गमले में भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग
पा सकते हैं। ये हमने गमले के लिए टिप्स बताया है, गार्डन के लिए मैंने पहले जो बताया था उसका टिप्स है। और ये गार्डन में लगा हुआ है, फ्लावरिंग इसमें अच्छी आती है। गार्डन में क्या होता है कि मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, खाद उर्वरक ज़्यादा मिलता रहता है, तो इसमें ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको हर महीने खाद देना पड़ता है, ख़ास तौर पर वे पौधे जो फल फ्रूट वाले होते हैं और फ्लावरिंग वाले होते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।